नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रीनिवास आचार्य। मेरे इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में। पहले हमें यह जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम परिभाषा पहले देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा है यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नामों में जैसे व्यक्ति के अंतर्गत राम, सीता, गीता इस तरह के आएंगे। और वस्तुओं के नामों के अंतर्गत जैसे कलम, मेज, पोंछक, मशीन इस तरह के नाम आते हैं। और स्थान के अंतर्गत जैसे हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता आदि आएंगे। और भाव के नाम, भाव माने व्यक्ति के अंतर्गत जो भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे भावों के भी कुछ नाम होते हैं। ऐसे नाम ही भाव के अंतर्गत लेते हैं। जैसे दया, कृपा, रोना, दुख, खुशी इस तरह के नाम। तो परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ उदाहरण देखे हैं। तो ये है संज्ञा। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, व्यक्ति के अंतर्गत राम, सीता, गीता आदि। और वस्तुओं के लिए उदाहरण है कलम, मेज, पोंछक, मशीन। स्थान के लिए उदाहरण है हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता आदि। भाव के लिए उदाहरण है दया, कृपा, ये दो सेम है, दुख और खुशी। इस तरह के उदाहरण हम ले सकते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, आज संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। संज्ञा के प्रकार इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक
संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के अंतर्गत और दो प्रकार हैं, जैसे कि वो इसी के अंतर्गत ले रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह 5 प्रकार के हैं। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत किन किन के नाम आते हैं? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यक्तियों के अंतर्गत हम इससे पहले देखे हैं राम, सीता, गीता, रंगैया, सोमैया आदि। और वस्तुओं के नामों में जैसे पंखा, मेज, कलम, कुछ भी। हाँ, और स्थान के नामों के अंतर्गत हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, संगारेड्डी, इस तरह के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। और जातिवाचक के अंतर्गत जो है जातिवाचक माने किसी एक शब्द ही पूरी जाति का बोध कराता हो, ऐसे शब्द, ऐसे नाम इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पक्षी, पशु, लड़का, स्त्री आदि। इसमें हम देख सकते हैं कि पक्षी किसी एक का नाम नहीं है। पक्षी कहने से पूरे पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। पशु कहने से किसी एक पशु का नाम नहीं है। पशु माने पूरे पशु इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब पशु एक शब्द ही पूरे पशुओं के लिए जो नाम दिया गया वह है पशु, माने एक शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इसलिए ऐसे शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। और भाववाचक संज्ञा मैंने इससे पहले बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जैसे दया, और इसमें भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? ये 5 प्रकार से बनती है मित्रों। जैसे जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से इन भाववाचक संज्ञाओं को हम बना सकते हैं। ये अंश जो है हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और है पढ़ाई, और लिखाई, बुढ़ापा, इस तरह के शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे दया माने किसी व्यक्ति के अंदर का भाव है, इस भाव का गुण है। और पढ़ाई जो है यह पढ़ माने क्रिया की धातु है, और क्रिया की धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई बना है, इससे वह भाववाचक संज्ञा बन गई है। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक माने किसी समूह का नाम है। माने जैसे जातिवाचक में मनुष्य, पशु, पक्षी, इस तरह के जो शब्द लिए हैं, इन जातियों के अंतर्गत ही एक समूह माने ग्रुप का नाम ही समूहवाचक कहा जाता है। समूहवाचक माने किसी समूह का नाम है। जैसे पुलिस, सेना, सभा, कक्षा, इस तरह के नाम जो हैं समूहवाचक कहलाते हैं। पुलिस माने ये मनुष्य की जाति के हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो एक प्रत्येक काम करते हैं, प्रत्येक पोशाक पहनते हैं। ऐसे लोगों का जो ग्रुप है, समूह है, वह
समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। और सेना वैसा ही है। सभा माने सभा में जो लोग उपस्थित हैं उन पूरे लोगों को मिलाकर सभा कहते हैं। इसे वह भी एक समूह है, इसीलिए समूहवाचक अंतर्गत लेते हैं। और द्रव्यवाचक जो है, द्रव्य माने मेटल्स, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, इस तरह के जो है द्रव्य माने जिसे तोला जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है, ऐसे शब्दों को इसके अंतर्गत लेते हैं। सोना, इसका भार देखते हैं, 1 तुला है, 2 तुला है, इस तरह भार देखते हैं। चांदी भी वैसा ही है। पानी, जिसे लीटरों में तोलते हैं, लीटर्स में तोलते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो हम अब तक सीखे हैं मित्रों संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के प्रकार कितने हैं, इसके बारे में पढ़े हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम सर्वनाम के बारे में किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।